सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों, आज मैं आपको देने वाला हूं एक ऐसी दिलचस्प जानकारी जो शायद आपने कभी नहीं सुनी होगी। दोस्तों, अक्सर आपने अपने गांव के आसपास के चीड़ के जंगलों में चीड़ के पेड़ों पर इस तरह के त्रिशंकु आकार के जो ये डब्बे लटके जरूर देखे होंगे। चलिए आज हम आपको बताते हैं कि ये टिन के डब्बे, जिन्हें स्थानीय भाषा में गमले अथवा गमाल कहा जाता है, ये पेड़ों पर क्यों लटकाए जाते हैं, इनसे आखिर होता क्या है। हालांकि गांव में रहने वाले लगभग सभी लोग इस बात को जानते हैं कि ये गमले किस काम आते हैं और इससे क्या होता है। आज हम उन लोगों की शंकाओं को दूर करने की कोशिश करेंगे जो लोग बचपन से ही पहाड़ छोड़कर मैदानी शहरों में बस चुके हैं, और कभी न कभी उन लोगों के मन में भी ये जानने की इच्छा जरूर होती होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। अक्सर आपने मार्च अप्रैल के महीने से वन विभाग के लोगों को आपके आसपास के जंगलों में चीड़ के पेड़ों पर कुछ काम करते जरूर देखा होगा। असल में ये लोग ठेका माध्यम से इन पेड़ों से लीसा निकालने की व्यवस्था करते हैं, जिसे लीसा दोहन कहा जाता है। चीड़ के तने को जमीन से थोड़ा ऊपर की तरफ हल्का सा छीलकर उसे किसी धारदार यंत्र से 3-4 इंच उसमें गहरे छेद किए जाते हैं और इन्हें 45 डिग्री के कोण पर तिरछा बनाया जाता है। असल में चीड़ के पेड़ों से निकलने वाला और शहद की तरह दिखने वाला यह तरल पदार्थ लीसा कहलाता है, जिसे औद्योगिक भाषा में रेजिन भी कहा जाता है। उत्तराखंड के चीड़ वनों से प्राप्त होने वाला ये लीसा एक महत्वपूर्ण वन उपज है। इस लीसे से बिरोजा व तारपीन का तेल बनाया जाता है, जिसका उपयोग साबुन और पेंट बनाने में किया जाता है। इसके अलावा अन्य कई महत्वपूर्ण उद्योगों में इस लीसे से बनी चीजों का उपयोग होता है। इसके अलावा लीसा दोहन हमारे पहाड़ की ग्रामीण अर्थव्यवस्था का भी एक महत्वपूर्ण स्रोत है। तो हमने वन विभाग के अपने वन क्षेत्र के वन क्षेत्रपाल श्रीमान दामोदर जोशी जी से इस बारे में थोड़ा जानकारी लेने की कोशिश की। तो एक चीज जैसे जो हमारे लोगों में ये धारणा है कि चीड़ के पेड़ हमारे लिए हानिकारक है, लेकिन यहाँ तो चीड़ का पेड़ एक तरह से वरदान भी है हमारे लिए। बिल्कुल सही कहा आपने। वैसे ऐसा है, मैं वन विभाग में 37-38 साल की मेरी सर्विस रही है। मैं अभी रिटायर हुआ हूँ, तो लेकिन मैं समझता हूँ हमारे यहाँ के लिए चीड़ का पेड़ बहुत फायदेमंद है हमारे उत्तराखंड में, क्योंकि हमने देखा, हम बचपन से देख रहे हैं आज तक, लकड़ी उसी की यूज करते हैं हम, और उसका इमारती लकड़ी उसी की यूज करते हैं हम, दरवाजे बनाते हैं और छतों में डालते हैं, सब उसी का यूज होता है। और ये चीड़ का लीसा जो है हमारा, इसके लिए काफी यूजफुल है। और बल्कि ऐसा होता है, चीड़ का पेड़ तो ऐसा है हमारे यहाँ, जितने गिरता है बल्कि ऐसा होता है जितना टूटते रहता है उतना नया उगते रहता है। वो तो थोड़ा सा इसका जो सबसे मतलब लॉस है विभाग को या हमको, तो उससे ये है कि चीड़ के जंगलों में आग जल्दी लगती है, क्योंकि माइनस पॉइंट ये है। अगर आग को कंट्रोल करने के लिए विभाग कोई, ये सरकार या विभाग कोई ऐसा यूज न उसका वो ढूंढ ले तरीका, जैसे क्योंकि कई बार हम देख रहे थे पिरूल का यूज जो है कोयला बनाने के लिए हो रहा था, लेकिन अभी तक वो स्कीम सही नहीं हो पाई है, इतने पटरी पर नहीं आ पाई है। लीसा जो है जब पकाया जाता है, जिसका बिरोजा, तारपीन तेल और बार्निश बनता है, तो उसके बाद उसकी चिपकने की वो क्षमता खत्म हो जाती है। लोग ये भी सोचते हैं कि हमारे हम जो फेविकॉल या फेविक्विक यूज करते हैं, ये नहीं, वो कुछ नहीं है। ये चीज मैं क्लियर कर, ये कुछ नहीं है इसका। ये क्लियर होगी चीज की फेविक्विक नहीं बनता है। ये कांच के आइटम, जैसे जो वो बिरोजा होता है उसके कांच के आइटम बनते हैं, कुछ उसमें यूज होता है, दवाओं में यूज होता है। गमले पेड़ों पर लटकाने के करीब 15 से 20 दिन में गमला लीसे से भर जाता है। तो भरे हुए लीसे को इकट्ठा करके उन्हें इस तरीके से टीनों में भरकर एक जगह एकत्र किया जाता है। फिर इन टीनों को गांव से घोड़ों खच्चरों के माध्यम से इन्हें सड़क तक लाया जाता है। सड़क तक लाने के बाद इन टीनों को नजदीक स्थित वन विभाग के लीसा डिपो तक पहुंचाया जाता है।
इस बारे में थोड़ा और जानकारी हमने बागेश्वर जिले के प्रभागीय वनाधिकारी श्रीमान हिमांशु बागड़ी जी से लेने की कोशिश की। बागेश्वर जनपद जो है हमारा, और ख़ासतौर पर उत्तराखंड में हमारे चिड़ के बहुत बड़े बड़े जंगल हैं। और चिड़ जो है काफ़ी बहुमूल्य प्रजाति है। इसमें पहले इसका लकड़ी के तौर पे भी यूज़ किया जाता था, आजकल थोड़ा कम हो रहा है। पर इसमें अल्मोड़ा में, बागेश्वर में, चंपावत में और कुमाऊं में जहाँ जहाँ चिड़ के पेड़ हैं, उससे लीसा का भी दोहन किया जाता है। तो लीसा जो है इसकी अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में और भारतीय बाज़ार में काफ़ी अच्छी मार्केट है। इसका चाहे आपके रेसिन हो, वार्निश हो, ये सब प्रोडक्ट इससे बनते हैं। और आपके बहुत सारे जो फूड ग्रेड वगैरह फूड होते हैं, उसमें भी इसके बिरोजे के प्रोडक्ट वगैरह यूज़ होते हैं। तो इसका एक्सट्रैक्शन करके यहाँ से हल्द्वानी वगैरह भेजा जाता है, जहाँ से इंडस्ट्रीज़ वगैरह इसे क्रय करती हैं। और लीसे से जो स्थानीय जो लोग हैं, जो दूरस्थ क्षेत्र में रहते हैं, जहाँ पर जंगलों के अलावा कोई रोज़गार का साधन नहीं है, उनको लीसे से बहुत अच्छा रोज़गार मिलता है और काफ़ी अच्छी लोगों की आमदनी भी हो रही है। साथ ही इसमें जो मज़दूर जो लगते हैं, जो ग्रामीण, उसके अलावा बहुत सारे ट्रांसपोर्टेशन वगैरह हो गया आपका, और जो ठेकेदार हैं जो इसको काम करते हैं, उनको भी बड़ी अच्छी आमदनी होती है। तो अगर हम बागेश्वर जनपद का अगर देखें, तो हमारे लीसे से जो सरकार को राजस्व जो प्राप्त हो रहा है, प्रति वर्ष 8 से 9 करोड़ का सरकार को इससे राजस्व भी प्राप्त हो रहा है। तो ये बहुत ही यहाँ के इकोनॉमी के लिए बड़ी अच्छी क्रॉप है। और इसका लगातार विद्वहन हम कर रहे हैं और कोशिश करेंगे इसको और प्रमोट किया जाए। जी सर, आमतौर पर धारणा ये बनी है आजकल कि चीड़ के पेड़ हमारे पर्यावरण के लिए हानिकारक हैं। चिड़ ऐसी जगह पे उगता है जहाँ पर अन्य कोई पेड़ उग नहीं पाते हैं। तो ये कहना कि चिड़ एकदम प्रकृति के लिए हानिकारक है, उचित नहीं होगा। चिड़ का आप अगर पूर्व में भी देखें तो पहाड़ों में चिड़ की लकड़ी का बहुत ज़्यादा उपयोग हुआ करता था घर बनाने के लिए। तो और इसके अतिरिक्त पिरुल वगैरह जो है, इसका उपयोग ग्रामीण अपने गोट खत्तों में भी इसे यूज़ करते हैं, नीचे बिछाने के लिए, और जलाने के भी उपयोग इसकी लकड़ी आती है। तो ये यहाँ की जीवन शैली का अभिन्न अंग है, हमेशा से रहा है। और अभी जैसा हमने बताया कि लीसा भी इस चिड़ से निकलता है, जिससे सभी की आमदनी भी हो रही है। तो किसी भी पेड़ को कहना है कि वो हानिकारक है, ये धारणा बनी हुई है, बट ये सत्य नहीं है ये चीज़, क्योंकि उसमें रेसिन की मात्रा होती है। तो उसी कारण से चिड़ के जंगल जो होते हैं, वो वनाग्नि के दृष्टिगत अत्यंत जल्दी आग पकड़ने के लिए पकड़ लेते हैं वो। तो इसमें जो पुरानी रिसर्च है और जो स्टडीज़ की गई, उससे पाया जाता है कि मैक्सिमम जो वनाग्नि की घटनाएँ हो रही हैं, वो दुर्घटनावश या तो होती हैं या जानबूझ के लगाई जाती हैं। इसमें प्राकृतिक कारण नहीं है आग लगने की कोई भी। तो इस कारण से जो हमारे विभाग का है, जो जो मुख्य फ़ोकस है, लोगों को जागरूक करना है कि वनाग्नि आप जानबूझ के ना लगाएँ जो लगाते हैं। और जो गलती से कुछ लोग कई बार आग जली छोड़ देते हैं, पिकनिक मनाने जाते हैं, तो उनको जागरूक किया जाता है कि आप पिकनिक मनाइए जहाँ आपको मनाना है, उसमें कोई बुराई नहीं है। पर जब आप जाते हैं तो थोड़ा-सा जागरूक होते हुए वापस आप जाएँ तो उसको बुझा दें, आप जलती हुई आग वगैरह जंगल में कहीं ना छोड़ें। शादी बारात का सीज़न होता है तो वहाँ पर भी पटाखे वगैरह फोड़ जाते हैं, सावधानी पूर्वक उन्हें फोड़ा जाए। तो इन सब चीज़ों के लिए हम लोगों को जा के लोगों से मिल के भी जागरूकता फैलाते हैं। हम स्कूल वगैरह में भी जाते हैं, स्कूल में बच्चों को भी इसके बारे में जागरूक कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त गाँव में जाके समितियाँ बनाई गई हैं, जिनके माध्यम से बैठक वगैरह कराई जाती हैं। ब्लॉक स्तर पे कई बैठकें कराई गई हैं लोगों को जागरूक करने के लिए, अधिकारियों को जागरूक करने के लिए। तो हमारा जो मेन जो फ़ोकस है जागरूकता पे है, क्योंकि एक बार लोग जागरूक हो गए तो वनाग्नि ऑटोमेटिकली हमारी बंद हो जाएगी। और जो हमारा गर्मी के समय वातावरण जो वनाग्नि से जो प्रदूषित होता है, वो भी बच सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। नमस्कार, धन्यवाद। इसके अलावा दूसरा जो दुखद पहलू है, वो है गर्मियों के सीजन के प्रारंभ में जंगलों की आग, जो कि या तो दुर्घटनावश होती है या फिर ग्रामीणों द्वारा स्वार्थवश जानबूझकर इरादतन लगाई जाती है। दरअसल चीड़ की पत्तियां, जिन्हें स्थानीय भाषा में पेरुल कहा जाता है, काफी ज्वलनशील होती हैं। फायर सीजन के दरमियान ये चीड़ की पत्तियां वनाग्नि का एक बड़ा कारण बन जाती हैं। बस यही चुनौती वन विभाग और ग्रामीणों के लिए गर्मियों के सीजन में बनी रहती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूं कि वीडियो में मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी।
अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए इसी के साथ मिलते हैं अगले किसी अन्य वीडियो में। नमस्कार।